नमस्कार। इसके पहले मैंने आपको वाक्य का पहला भाग बता दिया अर्थ के आधार पर, जो 8 प्रकार का होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आज हम उसका दूसरा रचना और प्रयोग के आधार पर हम जानेंगे और इसके पूरे बनाने के नियम को समझेंगे। ठीक है, और ऐसा इजी तरीका होगा जिससे आप केवल देख के ही आप आराम से उसे पकड़ पाएंगे और बना पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे वाक्य का मैंने परिभाषा पहले बता दिया था, फिर एक बार बताता हूं, आपको याद हो जाएगा। क्या था? शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में हो एवं सही अर्थ देता हो। शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में हो एवं सही अर्थ देता हो, उन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके प्रयोग और रचना के आधार पर देखते हैं। देखिए, प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी है और कठिन भी नहीं लगेगा, आराम से पकड़ लीजिएगा। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका मिश्र वाक्य। फिर सुनिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए हम लोग सरल वाक्य से शुरू करते हैं। क्या था? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। अब एग्जांपल सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम आम खाता है। अब इसमें राम क्या है? देखिए, जो वाक्य में कार्य करता है, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कहते हैं उद्देश्य, या वाक्य में जो कार्य करता है उसे कहते हैं उद्देश्य। अब इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया वो सारा का सारा होता है विधेय। तो भाई उद्देश्य कौन हो गया? वाक्य में जो काम करता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सारा का सारा क्या होता है? विधेय। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। क्या है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य पाए जाए। अब ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है? एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे राम एक लड़का है जो विद्यालय जाता है। राम एक लड़का है जो विद्यालय जाता है। अब ध्यान सुनिए, ये बड़ा सा वाक्य है। इस बड़े से वाक्य को हम तोड़ के अलग करेंगे, खंडित करेंगे। तो कहां से करेंगे? राम एक लड़का है, एक ये भाग हुआ, जो बाजार जाता है, एक ये भाग हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन 2 बड़े वाक्यों में जो बड़ा वाक्य है, इसमें से मैंने जितना भी खंड किया, फिलहाल तो 2 खंड हुआ। एक राम एक लड़का है पहला खंड, और दूसरा है जो बाजार जाता है। तो इन 2 अलग अलग हुए खंडों को, यानी एक बड़े वाक्य का जितना भी खंड टूटकर अलग हो जाता है, उन प्रत्येक खंडों को हम कहते हैं उपवाक्य। एक बड़े से वाक्य का जितना भी खंड होता है, उन प्रत्येक खंडों को हम कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, और इसमें एक ऐसा खंड जो अपना पूरा अर्थ देता है। जैसे राम एक लड़का है, देखिए ये पूरा है, राम एक लड़का, ये पूरा सेंस दिया। तो एक ऐसा खंड बड़े से वाक्य का जो अपना पूरा अर्थ देता है, उसे हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। ठीक है, अब दूसरा क्या था? जो बाजार जाता है। ये जो बाजार जाता है, जो खंड दिखाई पड़ा, ये अपना पूरा अर्थ देने के लिए पहले वाले पर निर्भर किया, यानी प्रधान पर निर्भर किया। तो जो वाक्य या जो उपवाक्य अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रधान पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं हम निर्भरशील या गौड़ उपवाक्य। जो पूरा अर्थ देता है उसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य, और जो निर्भर करता है अपने आप को पूरा कहलाने के लिए, वो कहलाता है निर्भरशील उपवाक्य। तो राम एक लड़का है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। जो बाजार जाता है, ये निर्भर कर रहा है, इसलिए से निर्भरशील उपवाक्य। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब समझते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य मिले, प्रधान माने मुख्य, जो निर्भर नहीं करता, अपने आप में पूरा होता है। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य मिलता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे राम और श्याम बाजार जाता है। राम और श्याम बाजार जाता है। अब इसे कैसे समझेंगे? दोनों प्रधान है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम दोनों को अलग करें तो राम बाजार जाता है, श्याम भी बाजार जाता है, यानी दोनों को अगर हम अलग करें तो दोनों का अर्थ पूरा पूरा निकलेगा। तो ये दोनों पूरा अर्थ देने वाला, ये दोनों अलग अलग पूरा अर्थ देने वाला ही एक साथ जुड़ गया है संयोजक से, और से। तो संयोजक मतलब जो जोड़ के रखता है 2 अलग अलग शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को, वो जब जोड़ता है तो वो दोनों पूरा होता है। यानी जब प्रधान को जोड़ेंगे तो हम संयोजक से जोड़ेंगे। तो राम और श्याम बाजार जाता है, यदि इसको तोड़ेंगे तो राम भी बाजार जाता है, श्याम भी बाजार जाता है। ये दोनों पूरा पूरा है, इसलिए एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्लियर, समझ में आ गया? बनाने का तरीका भी सीखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक निर्भरशील उपवाक्य हो, एक मुख्य हो, केवल एक मुख्य हो, और एक या एक से अधिक निर्भरशील उपवाक्य अगर मिल जाए, ऐसे वाक्य कहते हैं मिश्र वाक्य। फिर से सुन लीजिए,
जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक से अधिक निर्भरशील उपवाक्य हो, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण के लिए, राम एक लड़का है जो परीक्षा में प्रथम अंक पाया है। राम एक लड़का है जो परीक्षा में प्रथम अंक पाया है। अब जरा मैंने पहले बताया, इसमें एक मुख्य होगा, एक निर्भर हो सकता है, ये एक से अधिक निर्भर हो सकता है, लेकिन मुख्य एक ही होगा, प्रधान एक ही होगा। जैसे राम एक लड़का है, देखिए मैंने बताया था ना, जो अपना पूरा अर्थ देता है, एक बड़े से वाक्य का वो खंड जो अपना पूरा अर्थ देता है, उसे हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो राम एक लड़का है, ये प्रधान हो गया। अब जो परीक्षा में प्रथम अंक आया है, तो जो है वो निर्भर कर रहा है, तो जो निर्भर कर रहा है वो हो गया निर्भरशील, यानी एक हो गया मुख्य, राम एक लड़का है, और एक हो गया निर्भरशील। तो जहां पर एक मुख्य मिलेगा और एक से अधिक निर्भरशील मिलेगा, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए हम एग्जांपल समझते हैं और बेहतर तरीका से इसे बनाने का तरीका सीखते हैं। एकदम ट्रिक देख लीजिए, क्या है भाई? देखिए, बनाने के नियम आपको पकड़ना है केवल दो चीज। एक सेंटेंस रहेगा, उसे पकड़ना है, उसमें से केवल उन चीजों को देखना है जिससे हम बना सकते हैं। तो आज देखते हैं क्या है, क्या बोलना चाहता है, ध्यान से पकड़ते हैं। तो बोला है किसके बारे में कहा गया। पहला, एक वाक्य को बनाने के लिए, चाहे वो संयुक्त हो चाहे मिश्र, हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, उस वाक्य में किसके बारे में कहा गया। दिमाग में रखिए, किसके बारे में कहा गया। यदि आप इसे पकड़ लीजिए तो आराम से आप बना पाएंगे, एकदम आसानी से। ध्यान से लिखते रहिए, किसके बारे में कहा गया है पहला। दूसरा क्या बोला है, उसके बारे में क्या कहा गया है। यदि एक वाक्य के अंतर्गत अगर दो बात हम खोल देते हैं कि किसके बारे में कहा गया है और उसके बारे में क्या कहा गया है, तो हम आसानी से इसे संयुक्त और मिश्र बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रवि के पास एक लाल कलम है। रवि के पास एक लाल कलम है, ध्यान से सुनिए, रवि के पास एक लाल कलम है। इसमें किसके बारे में कहा गया है, कि कलम के बारे में कहा गया। क्यों? इसमें ध्यान से देखिए किसकी विशेषता पता चल रही है, कलम की, क्योंकि रवि एक बार आया है और कलम दो बार, क्योंकि कलम है तभी उसकी विशेषता है। चलिए समझिए, रवि के पास लाल कलम है, किसके बारे में कहा गया है, कलम के बारे में कहा गया है। ये पहला निकल गया। अब उसके बारे में क्या कहा गया कि वो लाल रंग का है। दोनों निकल गया, दोनों निकल गया। बस यही समझना है कि इसके बारे में कहा गया कलम के बारे में और उसकी विशेषता क्या है, लाल है। तो दो शब्द निकल गया। अब सेंटेंस बनाइए। अगर हमें बनाना है संयुक्त, अगर हमें बनाना है संयुक्त, तो आप याद कर लीजिए, और एवं या अथवा किंतु परंतु इसलिए, और एवं या अथवा किंतु परंतु इसलिए, इसे लगाइएगा, संयुक्त बनाइएगा, इसे लगाइएगा, संयुक्त बनाइएगा। फिर से देखिए क्या है, और एवं या अथवा किंतु परंतु इसलिए, इसके मदद से आप बनाइएगा संयुक्त। और मिश्र कैसे बनाइएगा, इधर देखिए, जो कि विषय, जो कि विषय, जहां जब जबकि जैसे ही, यानी इसका प्रयोग करके आप मिश्र बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके, देखिए, जो कि विषय, जहां जब जबकि और जैसे ही, इसका प्रयोग करके आप मिश्र बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। रवि के पास एक लाल कलम है। मैंने कहा था इसमें किसके बारे में कहा गया है, कलम के बारे में। उसकी विशेषता क्या है, लाल है। तो दो शब्द मिल गया। अब इसे बनाते हैं सेंटेंस। पहले संयुक्त बनाएंगे। तो रवि के पास एक कलम है, रवि के पास एक कलम है, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़िए, वह लाल रंग का है, वह लाल रंग का है। जैसे वाक्य बनाते हैं ना, जैसे पतंग दे दिया, क्या है, मेरे पास एक लाल पतंग है, वैसे यहां पकड़िए। अगर आपको बोलेगा घड़ी, तो मेरे पास एक घड़ी, वाक्य बनाते हैं, तो वैसे ही वाक्य बनाएंगे, कलम और लाल को लेकर। तो कलम को बनाइए, रवि के पास एक कलम है, रवि के पास एक कलम है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, संयुक्त। भी ध्यान दीजिएगा, रवि के पास एक कलम है, बीच का जगह छोड़ दीजिए। इसके बाद वह लाल रंग का है, वह लाल रंग का है, बीच का जगह खाली है। अभी रवि के पास एक कलम है, जगह छूटा हुआ है, वह लाल रंग का है। दोनों पूरा हो गया। अब बीच में क्या लगाना है, और, बस लगा दीजिए, और एवं या, और एवं या, हो गया। रवि के पास एक कलम है और वह लाल रंग की, हो गया, हो गया। बस इतना सिंपल तो है। अब देखिए मिश्र करना है। जहां और लगाया है वहां लगा दीजिए जो की, जहां और लगाया है वहां लगा दीजिए जो की। जैसे रवि के पास एक कलम है, रवि के पास एक कलम है, जो, और की जगह पर लगा दीजिए जो लाल रंग की है, जो लाल रंग की। क्लियर। और एग्जांपल देखिए, सुनैना के पास एक HMT की घड़ी है। तो किसके बारे में बोला गया, घड़ी के बारे में बोला गया, घड़ी के बारे में बोला गया है। और इसके बारे में क्या बोला गया है, वो HMT की है। पहला घड़ी शब्द मिला, दूसरा HMT मिला। अब दोनों को वाक्य बनाएंगे पूरा पूरा। कैसे, सुनैना के पास एक घड़ी है, सुनैना के पास एक घड़ी है, जगह छोड़ दीजिए, वह HMT की घड़ी है, वह HMT की घड़ी है। दोनों तरफ हो गया पूरा। सुनैना के पास एक घड़ी है, वो HMT की घड़ी। बीच का जगह में क्या लगाएंगे, और बस हो गया, और लगाइए या लगाइए, हो गया।
सुनैना के पास एक घड़ी है और वह HMT की घड़ी। तो और लगा दिए, या लगा दिए, एवं लगा दिए, संयुक्त बना। क्या बना? संयुक्त बना। क्या बना? संयुक्त बना। अब देखिए मिश्र बनता है। तो जहां और लगाया वहां लगाइए जो, जहां और लगाए वहां जो या जो की लगा दीजिए, हो गया। मिलाइए, सुनैना के पास घड़ी है जो HMT की है, जो HMT की है। सुनैना के पास एक घड़ी है जो HMT की है। समझ में आया? चलिए एक और आखिरी देख लेते हैं। क्या है? सोहन के पास लाल घोड़ा है। सोहन के पास लाल घोड़ा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब इसमें किसको पकड़ना है? किसके बारे में कहा गया? घोड़े के बारे में कहा गया है। और घोड़े की विशेषता क्या है? लाल है। क्या है? लाल है। चलिए इसे पूरा सेंटेंस बनाते हैं। सोहन के पास एक घोड़ा है। सोहन के पास एक घोड़ा है, बीच का जगह छोड़ दिए, वह लाल रंग का है। वह लाल रंग का है। हो गया। सोहन के पास एक घोड़ा है, जगह छोड़ दिया मैंने, वह लाल रंग का है। अब बीच में क्या लगाना है? एकदम सिंपल सोचिए क्या होगा? संयुक्त लगाने के लिए और एवं या हुआ, क्या लगाइएगा? और या क्या लगाइएगा? और। तो सोहन के पास एक घोड़ा है और वह लाल रंग का है। हो गया। अब मिश्र बनाना है, कैसे करेंगे? जहां और लगाए हैं वहां लगाइए जो या जो की, जहां और लगाए थे वहां लगाइए जो या जो की। जैसे सोहन के पास एक घोड़ा है जो लाल रंग का है। सोहन के पास एक घोड़ा है जो लाल रंग का है। हो गया। इतना आसान तो है। आशा करता आपको समझ में आया। और इस तरह का जो भी व्याकरण बचा हुआ है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इसी आज के साथ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मैं रास्ता से विदा लेता हूं। नमस्कार।